श्री गणेशाय नमः। ओम गंगे गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभी जिते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांडे। शांत सनातन प्रेम प्राणुष्य परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभो से जिसे निरंतर सेवित वेदांत के द्वार जानियो। सर्व देवताओं में सबसे बड़े मया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरण करने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सब की अंतरात्मा है, सब जानते हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में अगण्य संपूर्ण गुण के निधान, वाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पौनि कुमार, बल बुद्धि विद्या दीहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत जी विराजिए, सुंदर कांड करु मति अनुसार। आइए हनुमंत जी विराजिए, सुंदर कांड करो मति अनुसार। राम कथा के रसीले तुम भक्त राज अति धीरे, तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दास। आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, कि मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। सुंदर कांड की सुंदर कथा कि आज हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे हैं, जो सब प्रकार से सुंदर है। इसी कांड में श्री हनुमान जी को माता जानकी जी का दर्शन हुआ। पहली बार हनुमान जी और माता जानकी मिले और माता ने इसी कांड में श्री हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया। सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। सुंदर कांड सुनने वाला श्रोता के जीवन में सब कुछ ही सुंदर हो जाता है। कहते हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सोते देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्र को यानी आंखों को नीचे की ओर, अपने ही पैरों को नीचे की ओर देख रही हैं और मैया का जो ध्यान है वो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। श्री रामचंद्र के चरण कमलों में लीन है। श्री जानकी जी दिन और दुखी देखकर कपिराज श्री हनुमान जी को बड़ा ही दुख हुआ और हनुमान जी विचार करने लगे, बड़ी जबरदस्त पहरा है, माँ से कैसे मिलूं। तोरु पलहु महु राह लुकाई, करई विचार करो कह भाई। तेहि अवसर रावनु तहयावा, संग नारी बहु किए बनावा। श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्ते में छिपे हुए हैं। अशोक के वृक्ष के पत्ते में छिपे हुए हैं। मन में विचार करने लगे कि हे प्रभु, जब यहाँ तक लाए हो तो माँ के दर्शन का भी, माँ से कैसे मुलाकात कर तुम उसका भी उपाय कर दो। दिन का समय हो गया है, सुबह की वेला हो गई है। हनुमान जी विचार ही कर रहे हैं, तब तक रावण सज धज कर अपनी समस्त रानियों के साथ वहां अशोक वाटिका में आ जाता है। अरे बहु विधि खला सीता ही समुझावा, श्याम दाना भय भेद दिखावा,
कह रावनु सुनो सम्मुखी शयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। वह दुष्ट अपने समस्त रानियों के साथ सज धज कर आ जाता है और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाता है, शाम दान भय और भेद दिखाता है। रावण ने कहा कि हे सम्मुखी, हे श्यानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलकु मम ओरा। मेरी माँ तृण का ओट लेती है, पर्दा करती है। अरे तृण धारी ओट कहती बदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। रावण कहता है मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी चरणों की दासी बना दूंगा। हे सीते, तू एक बार मेरी ओर देख, मैं त्रिलोकपति रावण, मैं तेरे सामने याचक बनकर खड़ा हूं, तू मेरी तरफ एक बार दिख तो सही। मेरी माता जानकी अपनी परम स्नेही कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए तिनके की आड़ पर्दा करके कहती है कि हे रावण सुन, अरे सुनो दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा, असमान समूझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघु वीर बान की। माँ कहती है दसमुख, हे रावण, तू अपने आप को त्रिलोकपति बोलता है, त्रिलोकपति था तो मुझे जीत कर ले आता। जैसे तेरे भाइयों को मेरे प्रभु ने दंड दिया, वैसे ही तुझे मेरे स्वामी दंड देते। तू अपने आप को त्रिलोकपति, त्रिलोक विजेता बोलता है। तू तो एक जुगनू के समान है। तूने छल से मेरा हरण किया है, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए एक जुगनू समझ, तू तो मेरे प्रभु के सामने एक जुगनू के समान है, जुगनू के समान है। रे दुष्ट, तू अपने मन में ये समझ ले, तुझे मेरे प्रभु रघुवीर श्री रघुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है। आसठ सुने हरि आनो ही मोही, अधम निलजे लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया, जब मेरे स्वामी कुटिया में नहीं थे तूने छल कपट से मेरा हरण किया। रे अधम, रे नीलज, तुझे लाज नहीं आती अपने आप को त्रिलोकपति कहने में? सुन लो मेरी मारुति नंदने, काटो मेरे दुख के बंधन, हे महावीर बजरंग बली। तुम्हें लोग कहते हैं दुख भंजन, हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, हे संकट मोचन राम दुलारे। तुम रखवारे राम दुआरे, तुम रखवारे होते नय गया बीनु पशारे। हे मारुति नंदने, हे पवन कुमार, सुन लो मेरी ये विनती, काटो मेरे दुख के बंधन, हे मारुति नंदने, हे पवन कुमार। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनी कढ़ी, असी बोला अति खिसियान। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहु सुबेगी दस में तोरा। हे मारुति नंदने, हे पवन कुमारे। अपनों को जुगनू के समान, श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान, सीता जी की कठोर वचनों को सुनकर रावण तिलमिला उठा। गुस्से में आकर चंद्रहास तलवार को खींच लिया और कहा, गुस्से में आकर बोला, हे मारुति नंदने, हे पवन कुमार। श्री राम जय जय राम। आज
की कथा हम यहीं विश्राम करेंगे। कथा बिसरे जन होते हैं, सुनहु बीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सद करहूँ कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियादे, तुलसी संगत साधु की, कोटि कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आया हूँ, कथा सुनो मन लाए, अपने अपने धाम को, विदा हूँ हरिशाय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में, आय करहूँ तुम वास। कहूँ दंडवत प्रभूषण, तुम ही कहो कर जोरी, बारे बारे रघुनाथ यही कहीं, सुरति कराओ मोरी। बारे बार बरे मांग हूँ, हर सिद्ध हूँ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्य संग। जाऊं पवन सुत शयन करो, मानस भई विश्राम, नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भयो सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु के शरणन, शरणन अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई, काथा विसर्जन करत हैं, ऐसे ही शीश नवाम। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोरी सबको, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।